अपने इंग्लैंड की इज्जत और बेसबॉल की जो इज्जत थी ना उसको बचा लिया, क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ रहा कि लास्ट कोई 5 से 6 साल के अंदर किसी बाहर के बल्लेबाज ने इंडिया के अंदर आके 150 रन की इनिंग्स खेली हो। 148 तो कर लिया हुआ, कल आके वो 150 भी कर लेगा। अच्छी फाइट बैक की है, लेकिन बात वही है कि इंग्लैंड जितनी भी कोशिश कर ले, जितनी भी अब यहां से फाइट बैक कर ले, इंग्लैंड ज्यादा से ज्यादा अगर टारगेट दे भी पाया तो 200 ही टारगेट दे पाएगा, वो भी बहुत हीरोइक जो है। अगर इधर से इन्होंने जो है ओली पोप ने जो है एक्स्ट्रा कुछ करना शुरू कर दिया। इवन ओली पोप जो है बहुत शानदार खेल रहे हैं। काफी ऐसी है कि 126 रन की लीड है इंग्लैंड की और अभी 4 विकेटें भी हाथ में हैं। ओली पोप, व्हाट एन इनिंग्स बाय ओली पोप। स्वीप, रिवर्स स्कूप, निकल के कदमों का भी इस्तेमाल किया। जिन्होंने इतने सालों बाद, मतलब इंडिया की जो डोमिनेशन घर पे है वो अनरियल डोमिनेशन, और ये जो स्टार्ट में आपको बताने लगा हूं ये अनरियल डोमिनेशन को डिफाइन करता है कि इंग्लैंड ने 300 बनाए। ये पहली दफा हुआ है पिछले 12 सालों में कि किसी ने, मतलब दैट साइड हैज गॉट अ 300 इन द सेकंड इनिंग्स इन देयर टेस्ट मैच। पोप ने ये वाला काम करके दिखा दिया। बड़ी शानदार किस्म की उसने बल्लेबाजी की है। बड़ा जैसा कहते हैं ना, मजा आया देख के उसकी बल्लेबाजी को। शानदार किस्म की जिसे कहते हैं ना आप इनिंग्स कह सकते हैं कि उसने अपनी टीम को अलाइव रखा। और जिस तरीके से आज आते साथ ही जडेजा, अक्षर पटेल, बुमराह, सिराज ये सारे के सारे आउट हुए हैं, और उसके बाद जिस तरीके से इंग्लैंड ने स्टार्ट किया, ऐसा लग रहा था कि बेसबॉल फिर बेसबॉल है, लेकिन फिर इंडिया के स्पिनर्स भी किसी से कम नहीं है। अश्विन, जडेजा हो गए, इसी के साथ साथ जसप्रीत बुमराह तो रिवर्स स्वीप मारता है, तीसरी बॉल को स्वीप मारता है। बहुत अच्छी फाइट बैक की, लेकिन कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट जो है अक्षर पटेल को भी जाता है, जिन्होंने हाथ से इनका कैच गिराया। भाई क्या कहेंगे? नहीं कैच देखो, जब आप छोड़ते हो तो फिर आपको ओली पोप जैसे प्लेयर पनिश करते हैं, और आज वही किया। रेस्क्यू तो उन्होंने किया इंग्लैंड को, लेकिन सबसे पहले सवाल यही है कि क्या ये इनफ था? क्या उनका जो 148 रन है क्या वो इनफ है? अभी 126 रन की ऑलरेडी लीड जो है वो आ चुकी है। 6 खिलाड़ी आउट हैं, रेहान अहमद आ चुके हैं, और अब टेल नहीं आना है। अब आने वाले मार्क वुड रह गए हैं, हार्टले रह गए हैं, और लीच रह गए हैं। यानी कि जो करना है अब ओली पोप को ही करना है। यानी कि टेल के साथ उनको कल सुबह ही 4 संभालना पड़ेगा, तेज खेलना पड़ेगा। लेकिन ओली पोप तेज खेल रहा है। एक चीज है कि ओली पोप चौकों की तरफ जा रहा है, बाउंड्रीज ले रहा है लगातार। वही अब कल मजीद तेज होना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वो बल्लेबाजों के साथ खेल रहे थे, अभी तक फॉक्स के साथ खेल रहे थे। चौके मारे इसने। फॉक्स के साथ जो उनकी पार्टनरशिप लगी थी वो बड़ी शानदार थी, क्योंकि 163 में 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, और लग रहा था कि शायद आज ही, जब 5 आउट हुए तो लग ये रहा था कि खत्म हो जाएगा, आज ही सिमट जाएगा। होना चाहिए था। अक्षर पटेल अच्छा फील्डर है। जडेजा की गेंद पे 110 रन पे तब पोप खेल रहा था, और तब अगर उसका विकेट आ जाता तो सूरत काफी अंडर कंट्रोल होती। लेकिन दिस इज क्रिकेट, इट हैपेंस। कैच कभी कभार फिर छूट जाते हैं, तो जो कैच छूटा है उसकी वजह से ओली पोप अभी भी नॉट आउट है, और 148 रन पे नॉट आउट है। 316 रन, 6 खिलाड़ी आउट, 148 नॉट आउट। ओली पोप विद 17 बाउंड्रीज, 17 चौके मारे हैं भाई। तो बहुत ही लाजवाब खेला है ओली पोप, और जिसकी बदौलत इस मैच में थोड़ी सी जान वापस आई है। इट वॉज वन वे ट्रैफिक यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लेकिन आज इंग्लैंड ने बड़ी अच्छी फाइट बैक की है, और 3 में से 2 सेशन जीतने में कामयाब हो गया। टेबल है, पिच जितनी मजीद स्लो होनी थी वो मजीद स्लो हो गई है। 126 की लीड है, 148 पे ओली पोप नॉट आउट है। मुझ समेत शायद बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंग्लैंड, और खास तौर से ओली पोप जिस तरह फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग कर रहा था, कि वो इस तरह की एक फाइटिंग और एक एक्साइटिंग, एक थ्रिलिंग सेंचुरी लगाएगा जिसको एक लाइफ भी मिली। ठीक है, ड्रॉप चांसेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, लेकिन वो बहुत कॉस्टली ड्रॉप यहाँ हो चुका है। 110 रन के ऊपर ड्रॉप किया था ओली पोप को अक्षर पटेल ने, और यहाँ काफी मुश्किलात में इजाफा है टीम इंडिया के। सो इंग्लैंड इज फाइटिंग बैक एंड ट्रूली लिविंग टू इट्स प्रॉमिस, जो कि प्रॉमिस लेकर आए थे
कि हम फाइटिंग स्पिरिट के साथ उतरेंगे, हम बैसबॉल अप्रोच के साथ मैदान में आएंगे, हम इंडिया की डोमिनेंस को एक्सक्यूज मी चैलेंज करेंगे। तो वो करते हुए आज इंग्लैंड नजर आए, और जो एक ऑल लाइकलीनेस की लग रहा था कि तीसरे दिन ये गेम निपट जाएगा, इवेंचुअली दिस गेम इज गोइंग वेल एंड ट्रूली इनटू द डे 4। बिग डिफरेंस आप कह सकते हैं वो था जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह का वो स्पेल था बिग डिफरेंस, क्योंकि आप ये देखें कि हम सब जानते हैं स्पिन ट्रैक है, स्पिनर्स को मदद मिल रही है, लेकिन बुमराह आता है और बुमराह बड़ी विकेट्स को निकालता है, बेन डकेट को आउट करता है, फिर उसके बाद जो रूट को आउट करता है। बुमराह जो है ना, फिर बुमराह है, बुमराह बड़ी विकेट्स आपको निकाल के दे देता है क्रूशियल टाइम के अंदर, और बड़ा आपका फायदा हो जाता है। अश्विन ने भी 2 बड़ी विकेट्स को निकाला और इंडिया को वापसी करवाई। जडेजा ने बेन स्ट्रोक का बड़ा शानदार, बेन स्ट्रोक को समझ ही नहीं लगी बॉल क्या हुआ है। वही तो मैं देख रहा था कि इस पिच में अभी भी बॉलिंग उस तरह की थी, बट वही ना डिफरेंस था पॉप की इनिंग्स। मुझे लगता है कि जो चौथा और 5वां दिन होगा ना, यानी जब इंडिया दूसरी इनिंग खेलेगा, तब थोड़ा सा ना मुश्किल होगा बैटिंग करना।